जय श्री कृष्ण। विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण है कि महाभारत युद्ध के दौरान धनुर्धर अर्जुन ने अक्षौणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को चुना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। हमारे जीवन में कौन सी शिक्षाएं और कौन से अच्छे विचार हैं जो श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय से हमें जानने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान किस प्रकार से इस संसार को चलाते हैं, कौन से भक्त हैं जो भगवान को अति प्रिय होते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि ईश्वर क्या हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है तथा क्यों हमें आज से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। यह अध्याय संक्षेप में कुछ शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिनका उपनिषदों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का गंतव्य निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी हमारे शरीर का त्याग करने के पश्चात आत्मा कहाँ और कैसे जाती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जिस समय हम अपनी देह का त्याग करते हैं उस समय यदि भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से परमात्मा को पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को पूर्णतः भगवान में तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में हम भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में ये लोक और इस पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इसमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः इसी में विलीन हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और इसके पश्चात वे कभी भी इस नश्वर संसार में लौट कर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, ये देवता कौन है, अधिदेव किसे कहा जाता है, इस संसार के निर्णय कौन करता है। हे मधुसूदन, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ये ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी बताते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और किस प्रकार से इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी कि जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है वो आपके अंदर आता है और उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। इससे पहले हम सब माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है तो हम आत्मा के वश में चले जाते हैं और यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसलिए किसी भी मनुष्य की आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है और जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। भगवान का जो विश्व रूप, जो इस संपूर्ण सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है, उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ।
इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे प्राणी जो शरीर का त्याग करते समय मेरा स्मरण करते हैं वो मेरे ही पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर का त्याग करते समय जो मनुष्य जिनका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, तभी तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। जो लोग सदैव मेरा स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते रहते हैं, वो आसानी से मेरे पास आ जाते हैं। उनके सारे दुख और परेशानियां तथा जीवन मृत्यु का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, चिंतन करता है और उसी स्मरण के साथ इस शरीर को त्याग देता है, वह उसी को ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात अपने अंत समय में हम जिस चीज़ का स्मरण करते हैं, जिसका नाम स्मरण करते हैं, जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, हमारी आत्मा उसी में विलीन हो जाती है। तब तो ये बहुत आसान है कि हमें सदैव परमात्मा का ही स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए अंतिम समय में भी जब हम परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने अंतिम समय में जब आपके प्राण जाने वाले हो, आप भगवान को याद कर लीजिए, आप निश्चित रूप से भगवान को मिल जाएंगे। परंतु वास्तविकता यह है दोस्तों कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर जिस चीज़ का अभ्यास करता है वही चीज़ उसे स्मरण रहती है और अंतिम समय में भी वही उसके स्मरण में आता है। ईश्वर का अगर आपने ध्यान नहीं किया, मनन नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अंतिम समय में आपके मुख पर, आपके आचरण में, आपके स्मरण में ईश्वर का नाम आएगा। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको पहले से ही अपने जीवन पर्यंत ईश्वर का नाम रटते रहना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि अंत समय में भी वही विचार हमारे समक्ष आते हैं जिनका हमने जीवन भर अभ्यास किया होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सखा धनुर्धर अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरे नाम का अभ्यास करो, मेरा चिंतन करते रहो, जिससे कि तुम अंत काल में मेरा ही स्मरण करोगे और मुझे याद करोगे और मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त होने के पश्चात वो महान आत्माएं फिर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुकी होती है। अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में, यहाँ तक कि ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने के पश्चात फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होगा। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में, ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म ही प्राप्त होगा, परंतु हे परंतप, मेरा धाम प्राप्त करने के पश्चात फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन इस पृथ्वी के 1000 युगों के बराबर होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है तथा रात के आरंभ में ये संसार पुनः ब्रह्मा में ही समा जाता है और प्रतिदिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे परम भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त कर जाते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, यानी शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त जो कर्मयोगी शरीर का त्याग कर परलोक जाते हैं, वे परलोक में ही एक लंबे समय तक
तरह तरह के आनंद सुखों का भोग करके वापस पुनः जन्म लेते हैं। केवल और केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, इस प्रकार के विचार आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आने लगती है जिनका कभी आपने विचार ही नहीं किया हो, जिनका कभी आपने सोचा भी नहीं हो। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं और एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। आप अचानक यहाँ से किसी और दुनिया में चले जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, ऑफिस की बातें सब एक साथ आपके दिमाग में घूमने लगती है। बस इसी से आपको युद्ध करना है। इन तमाम विचारों को आपको हटाना है और एकमात्र उस परम शक्ति परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीके को अथवा विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजों को रोक कर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने ध्यान को हृदय में स्थिर करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का हम अपने वर्तमान जीवन के हिसाब से इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारा वो लक्ष्य जिस पर हम हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है, यहाँ लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपने जीवन में इस प्रकार का कुछ करके जाना है जिससे कि उनको उम्र भर दुनिया याद करे और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाएं, तो उन लोगों को ज्ञान योगी या कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलने वाला है, और इंसान की जिंदगी इस ब्रह्मांड के समक्ष बहुत छोटी है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में केवल सपने संजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। इसलिए सार रूप में यही बताया गया है कि आपने जो भी निश्चय किया है, जो भी टारगेट निर्धारित किया है, उसके लिए निरंतर अभ्यास में लगे रहिए, ऐसा सोचकर कि समय बहुत कम है, और साथ ही साथ उस परमात्मा का चिंतन भी सदैव करते रहिए ताकि आपको अंत समय में उसी का स्मरण हो और इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।